गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो एजुकेशन रहेगा। तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट एजुकेशन। तो आज हम अपना टॉपिक है जो वो एजुकेशन के कंसेप्ट से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा सब्जेक्ट ही एजुकेशन है, तो हमें एजुकेशन का मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसके पार्ट्स, तो इन सब के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन एजुकेशन है जो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षा। ठीक है, तो इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से निकला है, अगर हम इसकी बात करें तो जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत की शिक्ष धातु से निकला है। कहाँ से निकला है, संस्कृत की शिक्ष धातु से। ठीक है, शिक्ष धातु से निकला है जिसका अर्थ है सीखना। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के वर्ड एजुकेशन की। एजुकेशन कहाँ से निकला है। एजुकेशन एक लैटिन वर्ड एजुकेटम से निकला है। कैसा वर्ड है ये, लैटिन। ठीक है, अब एडुकेटम भी आगे दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डूको। एडुकेटम का अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना। एडुकेटम लैटिन भाषा का वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डूको। ई का अर्थ होता है अंदर की, डूको का अर्थ है बाहर निकालना। जैसे कि फ्रोबेल ने भी कहा है कि व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। यानी कि जो भी व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है। तो ये आया समझ में। शिक्षा जो हिंदी का शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से निकला जिसका अर्थ है सीखना, और एजुकेशन है जो लैटिन वर्ड एडुकेटम से निकला है, और एडुकेटम ई प्लस डूको से मिलकर बना है। ई का मतलब है अंदर की, डूको का मतलब है बाहर निकालना। अगर हम अब इसकी बात करें कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ देखिए, एक होता है शाब्दिक अर्थ, ठीक है, एक होता है संकुचित अर्थ, और एक होता है व्यापक अर्थ। शाब्दिक अर्थ की अगर हम शिक्षा की बात करें, शाब्दिक अर्थ संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ, तीनों अर्थों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या है कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, अब संकुचित अर्थ की बात करें। संकुचित अर्थ का मतलब है कि जो स्कूल, विद्यालयों, कॉलेजेस में जो शिक्षा दी जाती है वो क्या है, शिक्षा है। यानी कि स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा।
हम करते हैं व्यापक अर्थ की बात। व्यापक अर्थ क्या है? जो शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, यानी कि वो स्कूल में भी दी जाने वाली हो सकती है, वो परिवार में भी दी जाती है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो हम वहाँ से भी कुछ ना कुछ है जो वो सीखते हैं। ठीक है, तो व्यापक अर्थ है जो भी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं, जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा का व्यापक अर्थ में आता है। ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, और ये शिक्षा कैसी होती है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्थ आया आपको समझ में कहाँ से निकला है एजुकेशन वर्ड, और एजुकेशन या शिक्षा का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ की हमने बात की है, संकुचित की बात की है, और व्यापक की। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है शिक्षा का। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की। पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। Mainly, there are three parts of education. First, शिक्षक, teacher. Second, बालक. और थर्ड, पाठ्यक्रम। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। ठीक है, तो ये इसके मेन पार्ट्स रहते हैं। अब हम बात करें व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का? तो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेनली ऑब्जेक्टिव एक ही है, और उससे हमें जो भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्या है ऑब्जेक्टिव? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण विकास कैसे होगा? सर्वांगीण विकास में कौन कौन सा विकास शामिल होता है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, सर्वांगीण विकास में राष्ट्रीय विकास आएगा, व्यवसायिक विकास आएगा जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके, और राष्ट्रीय विकास की अगर हम बात करें तो जो राष्ट्र के हितों की पूर्ति करें। ठीक है, और आगे आपका सामाजिक विकास है, उसको समाज में कैसे समायोजित होना है, लोगों से कैसे तालमेल बना के रखना है, तो ये सारी चीजें यानी कि एजुकेशन उसका सामाजिक विकास करती है। आध्यात्मिक विकास करती है, आध्यात्मिकता की ओर लेके जाती है। बौद्धिक विकास करती है, मानसिक विकास करती है। तो ये सारा जो है उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य रहता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन की। कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्टली क्या आएगा कि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड में अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर मीन्स द्विमुखी प्रोसेस। अब
आपके माइंड में होगा बाइपोलर प्रोसेस कैसे है। बाइपोलर प्रोसेस ऐसी है क्योंकि इसमें एक शिक्षक होता है और एक बालक होता है, ठीक है। तो एक के व्यक्तित्व का दूसरे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसमें एक आपका शिक्षक आ गया एंड सेकंड आ गया बालक, ठीक है। एंड थर्ड इज इट इज ए ट्राइपोलर, यानी कि त्रिमुखी। अब ये त्रिमुखी प्रक्रिया कैसे है? त्रिमुखी प्रक्रिया में आपके आ जाते हैं शिक्षक, पाठ्यक्रम एंड थर्ड बालक, ठीक है। शिक्षक जो भी शिक्षा देगा, पढ़ाएगा, बालक जो शिक्षा ग्रहण करेगा, और पाठ्यक्रम जिसके द्वारा शिक्षक बालक को शिक्षा देगा, यानी कि पाठ्यक्रम एक ऐसी धुरी के रूप में कार्य करता है जो शिक्षक को बालक से जोड़ के रखती है, ठीक है। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया भी है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली भी है, और द्विमुखी प्रक्रिया भी है। एंड फोर्थ है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया। सर्वांगीण विकास, हम पढ़ चुके हैं सर्वांगीण विकास में राष्ट्रीय विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यवसायिक विकास, मानसिक विकास एंड बौद्धिक विकास, ठीक है। तो इस तरह इन 4 पॉइंट से इसकी हम कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसा वर्ड है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, और इसके ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, सर्वांगीण विकास करना। अगर हम इसके व्यक्तिगत विकास उद्देश्य की बात करें तो एजुकेशन का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है वो क्या है? बालक की आत्मानुभूति का विकास करना, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इसके ऑब्जेक्टिव से। एक परिभाषा बार बार पूछी जा चुकी है यूजीसी द्वारा कि मानव में विद्यमान आदर्शों का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है, और ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। ये स्वामी विवेकानंद की जो परिभाषा है वो 4-5 बार पूछी जा चुकी है यूजीसी द्वारा, तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एजुकेशन समझ में आया? आज के लिए इतना ही, आगे हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।